Okay, now let's talk about the joint capsule. जॉइंट कैप्सूल जो है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो है इन सबको एक ही कैप्सूल ने कवर किया होता है। यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो जॉइंट है दैट इज ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, ये जो है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है और यहाँ पे जो है रेडियो अल्नर जॉइंट होती है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट या सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इसको हम कह सकते हैं। ये इन सब का जो है एक ही कैप्सूल होता है। जो ट्रांसपेरेंट सी लेयर यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है ये एक्चुअली शो कर रही है द कैप्सूल। कैप्सूल जो है अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो ये कैप्सूल अटैच होता है अराउंड द लिग्रेनल फोसा, और जो रेडियल फोसा है उन दोनों को इस कैप्सूल ने कवर किया होता है। यहाँ पे आप देखिए तो आप लोगों को लिग्रेनल फोसा जो है वो नजर सॉरी जो कोरोनॉइड फोसा है वो नजर आ रहा होगा, सही है। तो इसने कोरोनॉइड फोसा को भी और यहाँ पे रेडियल फोसा दोनों को कवर किया होता है, उनके मार्जिन के साथ ये अटैच होता है, सही है। प्रॉक्सिमली डिस्टली जो है ये अटैच होता है विद द मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, मतलब इस वाले एरिया पे अटैच होता है। और फिर ये जाके ये जो लिगामेंट आप लोगों को नजर आ रही है ये राउंड सा लिगामेंट जो है इसको कहते हैं एनुलर लिगामेंट, सही है। सो एनुलर लिगामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना तो इसके साथ ये ब्लेंड हो जाता है, सही है। इसके साथ इस तरह ब्लेंड हो जाता है ये कैप्सूल। अच्छा जी, फिर लैटरली एंड मीडियली अगर हम देखें तो लैटरली यहाँ पे एक लिगामेंट होती है जिसको कहते हैं लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, और एक यहाँ पे होती है जिसको कहते हैं मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, सही है। सो ये फिर जाके मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट के साथ ये कंटिन्यू होता है और जाता है पोस्टीरियर साइड पे, सही है। ये सारा इंटीरियर व्यू है। अच्छा जी, अब पोस्टीरियर साइड पे जब ये जाता है तो पोस्टीरियर ये कवर करता है पूरे ओलेक्रेनल फोसा को, और जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना तो उसको भी थोड़ा सा उसने कवर किया होता है, मीडियल एपिकोंडाइल के बैक को इसने कवर किया होता है प्रॉक्सिमली। और डिस्टली जब हम आते हैं तो डिस्टली ये एनुलर, यहाँ पे एनुलर लिगामेंट होती है ना, एनुलर लिगामेंट इंटीरियरली भी है पोस्टीरियर भी है, ये एक सर्कुलर लिगामेंट है जिसने पूरे हेड को कवर किया होता है, रेडियल हेड को। तो जो एनुलर लिगामेंट है उसके नीचे से ये कैप्सूल जाता है और फिर ये जाके अटैच हो जाता है विद द नेक ऑफ, ये वाला जो पार्ट होता है ये नेक है ऑफ द रेडियस। तो ये जाके अटैच होता है नेक के साथ पोस्टीरियरली, सही है। रेडियस के नेक के साथ ये पोस्टीरियरली अटैच हो जाता है। अच्छा जी, ये कैप्सूल जो है ये काफ़ी लूज़ होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो इस वजह से काफ़ी लूज़ होता है, इसमें मतलब फोल्ड्स बने होते हैं ना। और ये जो है इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली वीक होता है काफ़ी, लेकिन मीडियली एंड लैटरली जो है ये वीक नहीं होता, क्योंकि मीडियली एंड लैटरली इसको रिएनफोर्स किया होता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ने एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट ने, सही है। अच्छा, इस कैप्सूल ये कैप्सूल जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, सब लोग को पता है जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं तो उसमें कैप्सूल के अंदर जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, सही है। तो कैप्सूल जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसको लाइन किया होता है, सही है। तो जितने भी ये फोसाज है ये एनुलर लिगामेंट के नीचे से भी यहाँ पे जो है पूरा साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, सही है। साइनोवियल मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच में आप यहाँ पे देखिए ये जो है ये कैप्सूल है, ये जो डार्क ब्लैक लाइन है और ये जो लाइट सी थिन सी ब्लैक लाइन है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन के बीच में फेट्स होते हैं, ठीक है। और ये फेट्स जो है जितनी भी फोसाज है ओलिक्रेनल फोसा, रेडियल फोसा एंड कोरोनॉइड फोसा, वहाँ पे ये फेट्स जो है प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देखें ये कोरोनॉइड फोसा है और ये इसके ऊपर जो है ये फेट्स प्रेजेंट होते हैं, सही है। लेकिन ये फैट्स होते हैं बिटवीन द कैप्सूल एंड द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अच्छा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसकी एक ट्रायंगुलर एलोंगेशन सी है, यहाँ पे आप देखें तो ये जो है, और ये एलोंगेशन जो है ये ट्रायंगुलर साइनोवियल फोल्ड जो है ये बिटवीन द अल्ना एंड बिटवीन द रेडियस होता है, सही है। बिटवीन अल्ना एंड रेडियस यहाँ पे एक साइनोवियल फोल्ड है जो ट्रायंगुलर एंड शेप है, सही है। तो ये इस जॉइंट को लाइक एल्बो जॉइंट को जो है ये पार्टली जो है डिवाइड करता है एल्बो जॉइंट को टू पार्ट्स में, मतलब रेडियो अल्नर में सॉरी ह्यूमरो अल्नर में एंड ह्यूमरो रेडियल में, सही है। सो पूरा ये डिवाइड नहीं होता ये एल्बो जॉइंट जो है, लेकिन पार्टली जो है पार्शली सर ये थोड़ा सा डिवाइड होता है इस साइनोवियल फोल्ड की वजह से, सही है। ये साइनोवियल फोल्ड जो है इसकी थिकनेस 1 to 4 mm होती है और लेंथ जो है दैट इज 9 to 51 mm, और इस साइनोवियल फोल्ड में भी फेट्स होते हैं और इसमें नर्व एंडिंग्स भी होती है, सही है, नर्व फाइबर्स भी यहाँ पे होते हैं।
ओके जी, अब बात करते हैं लिगामेंट्स की। हमारी बॉडी के जितने भी हिंज जॉइंट्स हैं, वहाँ पे कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं। कोलैटरल लिगामेंट क्या करते हैं कि ये हमारे जॉइंट के लैटरल एंड मीडियल साइड पे प्रेजेंट होते हैं और जॉइंट को लैटरली एंड मीडियली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सही है। अच्छा, एल्बो बीच उनके एक हिंज जॉइंट है, वहाँ पे भी जो है कोलैटरल लिगामेंट्स प्रेजेंट है, लैटरल कोलैटरल भी और मीडियल कोलैटरल भी। सही है। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स को हम कहते हैं अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, और जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है उसको कहते हैं रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अच्छा जी, जो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है ना, इसके इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर, एक ट्रांसवर्स एंड एक पोस्टीरियर। सही है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो है, दिस वन इज द इंटीरियर, ये जो है पूरा, ये जो है ये पोस्टीरियर है, और ये जो है ये ट्रांसवर्स है। सही है। इसके तीन बंडल्स हम कह सकते हैं कि होते हैं। अच्छा, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है उसको कहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर ओब्लिक लिगामेंट्स, इसको कहते हैं ये वाला एंटीरियर ओब्लिक लिगामेंट, और इसको कहते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक लिगामेंट, और सिंपली इसको कहते हैं एंटीरियर बंडल और पोस्टीरियर बंडल। सही है। अच्छा, इंटीरियर और पोस्टीरियर बंडल जो है ये फिर डिवाइड होते हैं इनटू बैंड्स, इंटीरियर बैंड एंड पोस्टीरियर बैंड। सही है। अच्छा, इसका जो प्रॉक्सिमल एंथिसिस होता है, एंथिसिस उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे एक लिगामेंट, टेंडन, फैशिया वगैरह जो है ये किसी बोन के साथ, बोन पे इंसर्ट होते हैं ना, उस एरिया को कहते हैं एंथिसिस। सही है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंथिसिस होता है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंथिसिस है। यहाँ पे आप देखें, ये जो है इसका प्रॉक्सिमल एंथिसिस है। प्रॉक्सिमल एंथिसिस इसका काफी राउंड होता है, और ये जो है प्रॉक्सिमल एंथिसिस का कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आप देखिए। ये ह्यूमरल एपिकोंडाइल है, जो मीडियल एपिकोंडाइल है। मीडियल एपिकोंडाइल के एंटीरियर इंफीरियर ये इंसर्ट होता है। सही है। और इसका जो डिस्टल एंथिसिस होता है, वो जो है यहाँ पे आप देखिए, डिस्टल एंथिसिस जो है वो इसका काफी वो प्रॉक्सिमली जो है वो ब्रॉड होता है यहाँ पे। सही है। और फिर जो है ये टेपर्ड होता है, मतलब कि ये थिन होता जाता है डिस्टली। सही है। अच्छा जी, और डिस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द कोरोनॉइड प्रोसेस। ये यहाँ पे आप देखिए, ये वाला पार्ट जो है ये है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द ये पूरा है कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, और ये यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस पे प्रेजेंट होता है। सही है। अच्छा जी, इसके प्रॉक्सिमल एंड जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं, जो एंथिसिस वाले पार्ट्स होते हैं, मतलब कि जो ह्यूमरल और अल्नर अटैचमेंट्स है इसकी, वहाँ पे जो है मैकेनो रिसेप्टर सबसे ज्यादा होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स आर गोल्जी ऑर्गन्स हो गए, पेसिनियन कार्पसल्स हो गए, फ्री नर्व एंडिंग्स हो गए। ये सारे जो है ये डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट्स में ज्यादा होते हैं। सही है। ओके जी, यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंथिसिस पे आप देखिए ना, यहाँ पे इसके साथ कॉमन फ्लेक्सर टेंडन जो है, और इसके साथ साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज भी इसके साथ फ्यूज होते हैं। इसका जो प्रॉक्सिमल एंथिसिस होता है, कॉमन फ्लेक्सर टेंडन क्या होता है, कॉमन फ्लेक्सर टेंडन असल में हमारे फोर आर्म के जो फ्लेक्सर मसल्स है ना, उनका एक कंबाइंड टेंडन होता है, मतलब एक ही जगह पे वो सारे इंसर्ट होते हैं एक ही टेंडन के थ्रू, और उस टेंडन को कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर टेंडन। लाइक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस हो गया, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस हो गया, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस हो गया, प्रोनेटर टीरिस। ये सारे मिलके जो है एक ही जगह पे इंसर्ट होते हैं थ्रू अ सिंगल टेंडन, और वो जो है वो यहाँ पे होता है। सही है। और उस टेंडन को कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर टेंडन। इसका जो प्रॉक्सिमल एंथिसिस होता है मिडिल कोलैटरल लिगामेंट का, वो उस टेंडन के साथ फ्यूज होता है, एज वेल एज जो ट्रोक्लिया का आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज तो पता है कि जितनी भी आर्टिकुलर सर्फेसिस है उन पे कार्टिलेज होती है। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो भी इस लिगामेंट के साथ फ्यूज होता है। सही है। अच्छा जी, अब आते हैं एंटीरियर बंडल पे। एंटीरियर बंडल जो है ये प्राइमरी रिस्ट्रेंट है अगेंस्ट वेल्गस स्ट्रेसेस फ्रॉम 20 to 120 डिग्री ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ना, वेल्गस और वेलस स्ट्रेसेस क्या होती है, पहले तो आपको ये समझनी चाहिए। वेल्गस स्ट्रेस ये होती है कि अगर आप इस हैंड को इस साइड से आप पुश देते हैं, मतलब उसको लैटरली पुश करते हैं हैंड को, तो इसका मतलब है कि आप उसको वेल्गस स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ से जब आप इसको वेल्गस स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे मीडियल साइड पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है। सही है। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट का जो इंटीरियर बंडल होता है, और इंटीरियर बंडल में फिर जो इंटीरियर बैंड होता है पर्टिकुलरली, वो जो है एक प्राइमरी रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वेल्गस स्ट्रेस।
मतलब कि वो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव वेल्गस स्ट्रेसेस को। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है इस प्राइमरी रिस्ट्रेंट के अलावा जो कि एंटीरियर बंडल है, इसके अलावा जो है जो रेडियल हेड होता है, ये वाला हेड, सही है, जो रेडियल हेड होता है और जो मीडियल जो एंटीरियर कैप्सूल होता है, सॉरी, जो एंटीरियर कैप्सूल होता है और रेडियल हेड होता है, ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द वेल्गस स्ट्रेसेस। लेकिन अगर ये वेल्गस स्ट्रेस के लिए अगर ये एंटीरियर बंडल ना हो ना, ये बंडल कट जाए किसी ट्रॉमा वगैरह के थ्रू, अगर ये बंडल कट गया तो फिर ये रेडियल हेड और एंटीरियर कैप्सूल जो है ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जॉइंट को। सही है। अच्छा जी, अब इस लिगामेंट जो है, ये एंटीरियर बंडल जो है, इसके ऊपर कुछ मसल्स होते हैं लाइक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, प्रोनाटर टीरीज, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सबलिस्मस मसल। फ्लेक्सर डिजिटोरियम सबलिस्मस मसल को जो है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस भी कहते हैं। सही है। तो ये मसल जो है इसके ऊपर यही से अराइज होते हैं ना, इसी टेंडन से, तो इसके ऊपर ये ऐसे आते रहते हैं सारे मसल्स जो है। अच्छा, ओके, अब बात करते हैं पोस्टीरियर बंडल की। सो पोस्टीरियर बंडल जो है इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता एज एंटीरियर बंडल, मतलब इतना इजीली ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता जितना कि एंटीरियर बंडल होता है, क्योंकि इसके फाइबर्स जो है वो ज़्यादातर ब्लेंड होते हैं विद द मीडियल जॉइंट कैप्सूल। जो जॉइंट का कैप्सूल होता है ना, तो मीडियल साइड पे ये लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके साथ इसके फाइबर्स अक्सर ब्लेंड होते हैं। सही है। सो इसलिए ये इतना डिस्टिंक्ट नहीं होता। ये जो है एक्सटेंड होता है, अराइज होता है, ये कहाँ से, जो मीडियल एपिकोंडाइल है ना, जहाँ से इंटीरियर बंडल अराइज हो रहा था। लेकिन इंटीरियर बंडल जो है मीडियल एपिकोंडाइल के इंटीरियर साइड से अराइज होता है, और पोस्टीरियर बंडल जो है ये मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर साइड से, यहाँ से ये अराइज होता है और ये जाके अटैच होता है कहाँ पे, ये जो है कोरोनॉइड प्रोसेस है, सॉरी, और ये जो है ओलिक्रेनन प्रोसेस है ऑफ द अल्ना। सही है। तो ये पोस्टीरियर बंडल जाके कोरोनॉइड प्रोसेस पे भी यहाँ पे अटैच होता है और यहाँ पे ओलिक्रेनन प्रोसेस पे भी अटैच होता है। सही है। अच्छा जी, और ये इसका काम क्या होता है कि लिमिट्स एल्बो एक्सटेंशन, एल्बो एक्सेसिव एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना जो है, ये इस लिगामेंट का काम होता है। और ये जो है वेल्गस स्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये इतनी स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता जितना कि एंटीरियर बंडल करता है। सही है। तो इसका रोल जो है वो लेस सिग्निफिकेंट है एंड प्रोवाइडिंग वेल्गस स्टेबिलिटी फॉर द एल्बो। सही है। अच्छा जी, अब बात करते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स की। तो ट्रांसवर्स फाइबर्स ये कहाँ से होते अराइज होते हैं और कहाँ पे इंसर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये ओलिक्रेनन प्रोसेस है और ये जो है कोरोनॉइड प्रोसेस है। सही है। अल्लाह का कोरोनॉइड प्रोसेस एंड उसका ओलिक्रेनन प्रोसेस। तो ये ट्रांसवर्स फाइबर्स जो है, ट्रांसवर्स बंडल जो है, ये बिटवीन द ओलिक्रेनन एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस ये प्रेजेंट होते हैं। सही है। और इनका जो है वेल्गस स्टेबिलिटी, इनका रोल भी काफ़ी कम है, जितना कि एंटीरियर बंडल का है उतना इनका नहीं है। सही है। तो प्राइमरी रिस्ट्रेंट जो है वेल्गस स्टेबिलिटी के लिए दैट इज एंटीरियर बंडल। सही है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि एंटीरियर बंडल जो है वो ज़्यादा वेल्गस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, और इसका काम जो है मैं हेल्प टू कीप द जॉइंट सर्फेसिस एंड अप्रोक्सीमेशन। इसका एज सच कोई खास काम नहीं है, लेकिन ये जो है मैं भी ये अप्रोक्सीमेशन में रखते हैं जॉइंट सर्फेसिस को एक दूसरे के साथ, कि मतलब जॉइंट सर्फेस एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट रहे, उनकी सेपरेशन एक दूसरे से ना हो। सही है। तो उसमें जो है इसका रोल हो सकता है। Okay. The greatest degree of valgus laxity occurred with the forearm and neutral rotation at all elbow flexion angles tested. अच्छा जी, अगर आप एल्बो फ्लेक्जन डिफरेंट एंगल्स पे, एल्बो की डिफरेंट फ्लेक्जन एंगल्स पे अगर आप वेल्गस लेग्सिटी को चेक करें ना, वेल्गस लेग्सिटी का मतलब ये है कि कितनी वेल्गस मूवमेंट होती है। सही है। तो अगर आप वेल्गस मूवमेंट को चेक करें हर एक एंगल पे, सो और उसके साथ प्रोनेशन एंड सुपिनेशन में अगर आप उसको चेक करें या न्यूट्रल पोजीशन में, तो ज्यादा वेल्गस फ्लेक्सिटी या ज्यादा वेल्गस मूवमेंट जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में होती है। सही है। मतलब कि ना हैंड बिल्कुल सुपिनेटेड हो ना प्रोनेटेड हो, बिटवीन सुपिनेशन एंड प्रोनेशन जब हैंड हो, आपका फोर आर्म हो, और तब जो है आप वेल्गस फ्लेक्सिटी चेक करते हैं, चाहे जिस एंगल पे भी हो, जिस एल्बो फ्लेक्शन एंगल पे भी हो, तो उसमें जो है लेक्सिटी ज्यादा होती है, वेल्गस फ्लेक्सिटी। सही है। अच्छा जी। अच्छा, रिपीटेड वेल्गस स्ट्रेसेस जो है डिफरेंट एक्टिविटी में आ सकती है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट पे, लेकिन मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी ज़्यादातर कॉमन होती है
बैक स्विंगिंग में। बैक स्विंगिंग ये पोजीशन होती है, आप इसको देखें, जब आप किसी चीज को, जब आप पिचिंग करते हो और आप बैक स्विंग, ये वाली जब हैंड आपका एक्सटर्नली, शोल्डर आपका एक्सटर्नली रोटेट होता है एंड एल्बो आपका फ्लेक्स्ड होता है, इसको बैक स्विंगिंग कहते हैं। सही है। तो बैक स्विंगिंग में ज्यादातर फोर्स आपकी मीडियल जो कोलैटरल लिगामेंट होती है इस पे आता है। सही है। तो इसमें बैक स्विंगिंग में आपके मीडियल कोलैटरल लिगामेंट की इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सही है। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स। सो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कॉम्प्लेक्स में जो है 3 लिगामेंट्स होते हैं। एक है लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, या उसको हम सिर्फ लैटरल कोलैटरल लिगामेंट भी कहते हैं। सही है। दूसरा है लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट एंड थर्ड वन इज एनुलर लिगामेंट। यहाँ पे आप देखिए, सो ये वाला जो है, दिस इज द लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, दिस वन इज द लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, और ये जो राउंड लिगामेंट है ना, इसको कहते हैं एनुलर लिगामेंट। सही है। अच्छा, फर्स्ट वन जो है दैट इज द लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सो रेडियल लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है, ये फैन शेप्ड है। फैन शेप का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड हुआ है। सही है। जहां से ये ओरिजिन इसकी हुई है, वहां से ये थोड़ा सा स्प्रेड सा होता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कि इसकी शेप जो है वो फैन शेप्ड है। और ये अराइज कहाँ से हुआ है, सो ये आता है लैटरल एपिकोंडाइल से। ह्यूमरस का जो लैटरल एपिकोंडाइल है, यहाँ से ये आता है और ये जाके इंसर्ट होता है जो एनुलर लिगामेंट होता है ना, ये पूरा देखिए, ये पूरा एनुलर लिगामेंट है। सो एनुलर लिगामेंट पे जाके ये जो है उसके साथ ब्लेंड हो जाता है या उस पे मर्ज हो जाता है। सही है। अच्छा जी, और इसका काम क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रक्शन को ये प्रिवेंट करता है। मतलब ये है कि अगर आप हैंड को जो है, फॉर आर्म को इस साइड पे आप उसको डिस्ट्रैक्ट करें ना, मतलब किसी को आप हैंड से पुल करें, तो इसका मतलब है कि आप उसको आपके उसके एल्बो जॉइंट को जो है आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन को जो है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट प्रिवेंट करता है। और जब भी अगर आपकी एल्बो की डिसलोकेशन होगी, तो उसमें ये लिगामेंट जो है, ये हमेशा जो है उसमें ये टेयर होगा। सही है। जब भी डिसलोकेशन होगी आप की एल्बो जॉइंट की, तो उसमें लैटरल कोलैटरल लिगामेंट जो है ये टेयर जरूर होगा। सही है। तो ये बात आप हमेशा रखिए, हमेशा याद रखिए। रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रैक्शन ये प्रोवाइड करता है एंड ऑलवेज डिस्टर्बेड एल्बो डिसलोकेशन। सही है। अच्छा, दूसरा जो है दैट इज द लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। ये वाला जो है, दिस इज द लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। ये भी लैटरल एपिकोंडाइल से आता है और ये कहाँ पे जाता है, अल्ना का जो लैटरल बॉर्डर होता है वहां पे, एंड एनुलर लिगामेंट जहाँ पे इंसर्ट होता है, सो वहां पे ये आके इंसर्ट हो जाता है। सही है। अच्छा जी, और ये जो है adheres closely to the supinator, extensor and conus muscle that lie posterior to the lateral collateral ligament। यहाँ यही पे जो है lateral collateral ligament के पीछे जो है, यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं, the extensor muscle and conus muscle, supinator muscle यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनके साथ ये क्लोजली रिलेशन में होता है, मतलब उनके साथ काफी क्लोज होता है, एडहेयर करता है उनके साथ। अच्छा जी, अब जो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है और जो लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है एंड एनुलर लिगामेंट, ये सारे जो है ये हमें वेरियस स्ट्रेस के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो है, ये हमें वेल्गस स्ट्रेस के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वेल्गस स्ट्रेस क्या होते हैं कि आप हैंड को लैटरली आप उसको स्ट्रेस दें। सही है। ये वेल्गस स्ट्रेस है। अच्छा, वेर स्ट्रेस क्या होता है कि आप उसको मीडियल साइड पे आप उसको स्ट्रेस दें, मीडियल साइड पे आप उसको फोर्स करें, इसको कहते हैं वेर स्ट्रेस। सही है। इसको वेरस कहते हैं, VARUS। सही है। और दूसरे वाले को वेल्गस कहते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स है वो सारा यही पे है। तो वेरियस स्ट्रेसेस के अगेंस्ट जो हमें ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो प्राइमरी रिस्ट्रेंट है, दैट इज द लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सही है। जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है वो प्राइमरी रिस्ट्रेंट हमें प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वेरियस स्ट्रेसेस विद सुपिनेशन। सही है। अगर इस बंदे के हाथ को आप देखते तो ये सुपिनेटेड भी है और आप उसको यही से आप वेरियस स्ट्रेस अप्लाई करें। सही है। सो अगेंस्ट सुपिनेशन एंड वेरियस स्ट्रेसेस जो प्राइमरी रिस्ट्रेंट है, दैट इज लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सही है। और जो लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है एंड एनुलर लिगामेंट है, दे आर द सेकेंडरी रिस्ट्रेंट्स। सही है। अच्छा जी,
अच्छा, अगर आप सेक्शन करें, मतलब आप कट करें अल्नर कोलैटरल लिगामेंट को, लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है, और एनुलर लिगामेंट को, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आइदर नो और 2 डिग्री लैक्सिटी आप लोगों को मिलेगी टू द फोर्स ऑफ वेरियस स्ट्रेसेस एंड सुपिनेशन। सही है, मतलब आपने यहाँ से जो लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है या एनुलर लिगामेंट है जो यहाँ पे होता है, अगर आपने इन दोनों में से एक को भी कट किया ना, तो आप लोगों को यहाँ पे 2 डिग्री, मतलब नॉर्मली आपका हैंड यहाँ पे है, तो आपका हैंड यही तक जाएगा। सही है, मतलब 2 डिग्री आपको लैक्सिटी मिलेगी, वेरियस लैक्सिटी। सही है, लेकिन अगर आप जो है, और 4 डिग्री आपको वेलविस लैक्सिटी मिलेगी। सही है, मतलब इस साइड पे, अपोजिट साइड। अच्छा, लेकिन अगर आप जो है लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट को आप कट करें, तो फिर जो है आप लोगों को 15.4 डिग्री की वेरियस लैक्सिटी मिलेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखिए, नॉर्मली आपका हैंड यहीं पे होता है ना, यहाँ पे। अच्छा, अगर आपने लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट को कट किया, तो फिर आप लोगों को, अगर आप यहाँ से वेरी स्ट्रेस देंगे ना, तो आप लोगों को 15 डिग्री की एक्स्ट्रा जो है आप लोगों को लैक्सिटी मिलेगी। सही है, अच्छा जी। और वेलगस स्ट्रेस के लिए आपको कितनी लैक्सिटी मिलेगी? दैट विल बी 22 डिग्री, 23 डिग्री, सॉरी। असल में लिगामेंट्स का काम क्या होता है? लिगामेंट्स का काम होता है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट्स को प्रिवेंट करना। सही है, अगर आपके लिगामेंट में कहीं पे भी टियर आएगा, तो आप लोगों को लैक्सिटी मिलेगी, मतलब कि आप लोगों को इंक्रीज मूवमेंट मिलेगी जहां पे भी हो, लिगामेंट का जो भी फंक्शन हो, तो वो फंक्शन जो है वो आप लोगों को ज्यादा मिले, मतलब उसका जो रिस्ट्रेनिंग का काम होता है ना, तो वो रिस्ट्रेनिंग का काम फिर नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को ज्यादा मूवमेंट्स मिलेगी। सही है, तो अगर आप लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट को कट करेंगे, तो फिर आप लोग को इतनी ज्यादा लैक्सिटी नहीं मिलेगी वेरस की, क्योंकि वो जो है प्राइमरी रिस्ट्रेंट नहीं है, वो सेकेंडरी रिस्ट्रेंट है। लेकिन अगर आप लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट को कट करेंगे, तो वो प्राइमरी रिस्ट्रेंट है, तो फिर आप लोग को ज्यादा लैक्सिटी मिलेगी। सही है, अच्छा जी, जो लैटरल अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है ना, तो ये जो है लैटरल रेडियल कोलैटरल लिगामेंट को असिस्ट करता है एंड प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू वेरियस वेरियस स्ट्रेसेस, लेकिन फिर भी ये एक प्राइमरी रिस्ट्रेंट नहीं है, ये सिर्फ जो है उसको असिस्ट करता है वेरियस स्ट्रेसेस को प्रिवेंट करने में। सही है, और ये जो है हमारे अल्ना को पोस्टीरियर लैटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो है अल्ना पे एक्सर्ट हुआ है, तो इस वजह से जो है ये अल्ना को पोस्टीरियर लैटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो है ये हमारे एनुलर लिगामेंट को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, और ये जो है इसको एक सॉरी इसको एक डायनामिक स्टेबलाइजर कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली हम लिगामेंट्स की बात करते हैं, सो वो जो है स्टैटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं, लेकिन इसको डायनामिक स्टेबलाइजर इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये जो है मसल के साथ ज्यादा रिलेटेड है, जो हमने पढ़ा कि एनकोनियस सुपिनेटर एक्सटेंसर मसल के साथ ये ज्यादा एडहेयर उनके साथ हुआ है, मतलब उनके साथ ऐसे ज्यादा क्लोज रिलेशन में है, तो इस वजह से इसको जो है डायनामिक स्टेबलाइजर कंसीडर किया जाता है। सही है,